तोड़ा, कितनी बार भागा। ये मन तोड़ता है, ये मन भागता है, ये मन चलता ही रहता है, मन टिकता नहीं है। हम भजन करने बैठते तो मन नहीं टिकता, न जाने कहां कहां चला जाता है। और जब ये मन नहीं टिकता तो ये कौन सी चीज हमें मिले तो हमारा मन टिक जावे, कौन सा साधन अपनाए हमारा मन रुक जावे। मन की गति बढ़ती जाती है। मन की गति इतनी है, सूर्य का प्रकाश आने में धरती पे देर लगती है। कितने करोड़ों मील दूर है सूर्य, उसको पृथ्वी पर प्रकाश आने के लिए सूर्य की किरण यहां पहुंचने के लिए समय लगता है, परंतु मेरे मन को सूर्य के पार जाने में भी मन नहीं लगता। ये मन चंचल है, मन दौड़ता रहता है। कबीर जी महाराज कहते हैं कि ये मन को कैसे कंट्रोल करोगे, मन को कैसे डांटोगे, मन को कैसे स्थिर करोगे। ये मन की स्थिति कबीर जी महाराज कहते हैं, कबहु मन तेज तुरंग चढ़े, कबहु मन ललचत रे धन को, कबहु मन तिरिया चित्त चले, कबहु मन रहन चले बन को, कहत कबीर सुनो भई साधो, यूं डांटो पापी मन को। कबीर जी महाराज कहते हैं कि मन बड़े बड़े पहले जमाने, अब तो गाड़ियां हो गई, कारें हो गई, बड़ी बड़ी कारें हो गई, पहले तो कारें थी नहीं। पहले तो घोड़ी की सवारी होती थी, पहले तो घोड़े की सवारी थी, ऊंट की सवारी थी, हाथी की सवारी थी। तो घोड़ी बड़ी बड़ी रखते थे, अच्छी अच्छी घोड़ियां रखते थे, अच्छे अच्छे घोड़े रखते थे। तो मन देखता था फलाने जिम्मेदार के पास तो बड़ी अच्छी, नंबरदार के पास तो बड़ी अच्छी घोड़ी है, ऐसी घोड़ी मेरे घर में भी होती तो अच्छा था। कबहु मन तेज तुरंग चढ़े, तुरंग मैंने घोड़ा। कबहु मन ललचत रह धन को, और बड़े अमीरों को देखता तो कहता इनके पास धन है, मेरे पास भी धन होता। कि दीना कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा के भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख विष्णु के द्वारी। चक्रवर्ती कहता इंद्र सुखी, इंद्र के द्वारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु के द्वारी। और विष्णु कहे भाई मैं भी सुखी नहीं। गरीब आदमी कहता अमीर सुखी है, अमीर कहता कि राजा सुखी है, और राजा कहता है इंद्र सुखी है, इंद्र कहता है ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा कहता है विष्णु सुखी है, विष्णु जी भी कहते मैं भी सुखी नहीं। माधव दास विचार करे, एक भक्त बिना सब जीव दुखारी। एक भक्त के बिना सारा संसार दुखी है। नानक दुखिया सब संसार सुखी सोई जो नाम आधार। संसार में सब दुखी, सुखी कौन? कहते जिन्होंने नाम का आसरा ले लिया, जिन्होंने नाम का सहारा ले लिया, जिन्होंने नाम जप कर लिया वही सुखी है, वरना संसार में सारे दुखी हैं। जिसको देखो सबको अपना अपना दुख, किसी का छोटा दुख, किसी का बड़ा दुख, किसी का और बड़ा दुख, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी राम का दास, सुखी तो राम का दास है। सुखी जो नाम का स्मरण करने वाला है, नाम का जप करने वाला, वही सुखी है, वरना इस दुनिया में सारे दुखी हैं। अगर सुखी होना चाहते हो, सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो करें क्या? आज सभी इंसान दुनिया के छोटे से बच्चे से पूछो सुखी होना चाहता कि दुखी होना चाहता है, कहेगा सुखी होना चाहता। एक किसी बूढ़े से पूछो सुखी होना चाहते दुखी होना, बोले सुखी होना चाहता। अमीर से पूछो, गरीब से पूछो, बहन बेटी से पूछो, नौजवान से पूछो, विद्यार्थी से पूछो, डॉक्टर से पूछो, किसी से भी पूछो, सब कहेंगे सुखी होना चाहते हैं। और सुखी कैसे होंगे? सुख का साधन अपनाते नहीं,
सुख का साधन है क्या? गुरबाणी ने स्पष्ट लिखा, जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। और हमने शरण किसकी ली हुई है? परिवार वालों की। हमने शरण ली हुई है लोगों की। अब तो लोग राजनेताओं की शरण लेते हैं। भाई नेताओं की शरण में जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। भाई सुखी अगर होना चाहते हो तो शरण राम की ले, राम जी की शरण में आओ, अर्थात गुरु की शरण में आओ, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की शरण में आओ, तब सुख मिलेगा। ये संसार तो सुख नहीं दे सकता। संसार के बारे में तो शास्त्रों ने कहा, ये शरीर दुखालयम संसार दुखालयम, ये शरीर भी दुखों का घर है। आप कहेंगे शरीर दुखों का घर कैसे? कभी सिर दुखता है, कभी पांव दुखता है, कभी पेट दुखता है, कभी जाड़ दुखती है, कभी आंख दुखती है, कभी नाक दुखता है, कभी हाथ दुखता है, कभी पूरा शरीर दुखता है। शरीर में जिधर देखोगे दुख ही दुख है। देखो खाते बहुत अच्छा हो, खाते बहुत अच्छा हो, मुंह से कुछ निकलता है बाहर तो क्या निकलता है उसको फिर ले सकते हो। कानों में से कुछ निकलता है, तुम बादाम रोगन डाल लो, बढ़िया बढ़िया तेल कान में डालो, फिर सीख मार के बाहर निकालो, कुछ क्या निकलेगा? डाला तो अच्छा था, निकला क्या? गंदगी। नाक में गाय के घी को सूंघो और बाद में जब बाहर आएगा तो क्या निकलेगा? गंदगी की सुगंधी। मुंह में बढ़िया बढ़िया पदार्थ डालते हो, बड़े बड़े अच्छे पदार्थ लेते हो, बड़े बड़े अच्छे फल खाते हो, और जब मुंह से थूकते हो तो फिर उसकी तरफ देख सकते हो? आपके शरीर के अंदर खून है, अगर कहीं घाव हो जाए, पीड़ा हो जाए, घाव बन जाता है, मवाद बन जाती है, पीक बन जाती है, अर्थात ये शरीर दुखालयम, ये शरीर भी दुखों का घर है। और संसार दुखालयम, ये संसार भी दुखों का घर है। जिधर जाओ, खेत में जाओ तो बड़ा दुख, बीजना पड़ता है। कभी बारिश नहीं आई तो दुख, ज्यादा बारिश आ गई तो दुख, नहीं आई तो दुख, ज्यादा आ गई तो दुख। खेती में अगर बीज कम पड़ा तो दुख, दाना सूख गया तो दुख, फसल हो गई, पक गई, बरसात आ गई तो दुख, फसल खराब हो गई, घर बन गया और घर कुछ दिन अच्छा चला फिर बिगड़ गया, दुख। अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु से आपको दुख मिलने वाला है। संसार की प्रत्येक वस्तु दुख देने वाली है। आप बहुत अच्छे कपड़े पहने आपने, और जितने दिन पहनोगे, एक दिन, 2 दिन, आखिर ये कपड़े आपको सुख दे रहे थे। 2 दिन के बाद अब गर्मी आने वाली है, गर्मी आएगी, पसीना आएगा, और फिर कपड़ों से क्या आएगी? खुशबू आएगी कि बदबू आएगी? जो कपड़े सुख दे रहे थे वही कपड़े दुख देने लगे। ये कपड़े आज आपने पहने, बहुत अच्छे पहने, कीचड़ लग जाए, अच्छा भी हम प्रसादे चकोगे, प्रसाद है, लंगर चका, प्रसाद पवित्र है ना, क्यों जी? प्रसाद पवित्र है ना। और ये दाल, कढ़ा प्रसाद, कोई खीर, दाल, सब्जी कपड़ों पे गिर जाए, प्रसादे तो खाए, प्रसाद लंगर का प्रसाद हो गया, बड़ा आनंद हो गए, और इन कपड़ों पे गिर जाए, फिर इन कपड़ों को पहने रखोगे कि उतार दोगे? आपको सुख होगा कि दुख हो गए? बताओ, सोचो। जिस प्रसाद को हमने पवित्र माना, जिस लंगर की दाल को हमने पवित्र माना, वही लंगर की दाल कपड़ों पे गिर जाए, फिर आपको किसी मीटिंग में जाना है, किसी ब्याह में जाना है, किसी कार्यक्रम में जाना, ओहो कपड़े का खराब नहीं है तो बदल नहीं है, भाई लंगर की दाल थी बड़ी सोनी सी, महाराजा भोग लग गया है, प्रसाद बने तो बड़ा पवित्र है। परंतु वो लंगर की दाल भी ਤੁਹਾਡੇ कपड़ियां ਦੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।
संसार की जितनी भी वस्तुआं ने तुहानू दुख देने वाली ने, हर जगह तुहानू दुख मिलेगा। मुंडा पैदा किया सुखी हो गए, मुंडे ने कहना नहीं मनिया, फिर की होगा? फिर दुखी। घर वाली कहना नहीं मानती तो दुखी। प्यो नहीं मानता, प्यो जमीन नहीं देता, पैसे नहीं देता, फिर दुखी। मोटरसाइकिल लियांदी बड़ी वधिया है, वो थोड़े दिन बाद खराब होगी तो दुखी हो गए। मोटरसाइकिल ने पहला सुख देता, बाद की देता दुख दिता है। एक कपड़े पहले पाए सुख देता, बाद थोड़े दिन बाद इन्होंने दुख दे देता। संसार की जितनी भी पदार्थ ने, जितने भी समान ने, पहले सुख देंगे ते बाद विच दुख देंगे। परंतु रब का नाम यहो जा, वाहिगुरु का नाम यहो जा है जो पहला भी सुख देता है, आज भी सुख देवेगा। आद सच जुगाद सच है भी सच ते नानक होसी भी सच। सच वस्तु कदे दुख नहीं दे सकती। एक वाहिगुरु का नाम सच है, ये वाहिगुरु का नाम ही सच है, बाकी सब कूड़ है, सब झूठ है। और साडा प्यार किहदे नाल है? कूड़ नाल है, झूठ नाल प्यार करते हैं। ये संसार के महाराज ने बहुत सोहनी सोहनियां गल्लां तुहानू दसियां। सारे संसार के पदार्थों में साडा मन रमिया होया है। दुख का घर है, कूड़ का घर है, झूठ का घर है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कदे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये सुख प्राप्त करना चाहते हो तो राम की शरण जाओ, वाहेगुरु की शरण जाओ, गुरु की शरण में जाओ। इस वास्ते मोह जड़ा है ना, मोह सकल और यही मोह जिसे गुरबाणी ने कहा कि मोह दुख देता है। रामचरित्र मानस भी कहता है दुख देता है। ये मोह तो श्रीमद भगवत गीता भी कहती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है मन बड़ा चंचल है, ये नशा फिरता है, नठिया फिरता है, रुकता ही नहीं। ये मन किमें रुके? ये मन का इधर से मेला है सारा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन ही हराता है और मन ही जिताता है। मन को मार करे असवारी, ये मन को मारना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है और इंद्रियों को दबाना पड़ता है। मन का समन होता है और इंद्रियों का दमन होता है। मन को समझाओ, और हम मन को नहीं समझाते, पड़ोसी को समझाते हैं। बाप बेटे को समझा रहा, मन को नहीं समझा रहा। बेटा बाप को समझा रहा, मन को नहीं समझा रहा। पड़ोसी पड़ोसी को समझा रहा, अपने मन को नहीं समझा रहा। हम अपने मन को नहीं समझाते। और मन समझाना तो मन का है। मन तो बच्चा है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो चंचल है, दौड़ता है, ऐसे मन भी दौड़ता है। बच्चे को वो समझाया जाता है, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ये काम गलत है। ऐसे भी रोज मन को समझाया करो। मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर। ये अपने मन को समझाओ, मन पर सवारी करो। मन ने तुम्हारे पर सवारी कर दी। हम मन के अधीन हो गए, मन के गुलाम हो गए। और जब मन के गुलाम हो जाते तो मोह में फंस जाते हैं। और मोह सारे व्याधियों की, सब दुखों की जड़ मोह है। अर्जुन को जब ज्ञान हुआ तो अर्जुन को कहना पड़ा श्रीमद् भगवद गीता में, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा। अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरे को स्मृति हो गई। स्मृति किसको कहते हैं, विस्मृति किसको कहते हैं? स्मृति सुख देती है और विस्मृति दुख देती है। स्मृति क्या है? सच्चे परमात्मा को, ईश्वर को, वाहिगुरु को, रब को भूलना विस्मृति है। परमात्मा को, वाहिगुरु को, ईश्वर को जो भूलता है वो दुखी होता है। जो ईश्वर परमात्मा वाहिगुरु को याद रखता है वो सदा सुखी होता है।
अरे हम भगवान को भूल गए, उस वाहिगुरु परमेश्वर को भूल गए, फिर सुखी होना चाहते हैं। अगर सुखी होना चाहते हो तो नाम का सहारा लेना पड़ेगा, जप का सहारा लेना पड़ेगा, मोह का त्याग करना पड़ेगा। ये मोह कैसे छूटेगा? क्योंकि बहुत सुंदर चर्चा महाराज ने प्रारंभ की, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि मोह के कारण दुखी है। ये मोह दूर कैसे होगा? मोह कैसे दूर हो? ज्ञान बढ़े गुणमान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीन, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े तिरिया संग कीन। ज्ञान कहां बढ़ता है? कहते अच्छे संत जनों का, अच्छे गुणी जनों का, रब के प्यारों का संग करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। वेद कहता है हृदय ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अगर मुक्त होना चाहते तो ज्ञान, हम लोग ज्ञानी बोलते हैं ना, ज्ञानी जी क्यों करते हैं? ये हमारे ज्ञानी सारे ज्ञानी का नहीं मानते, पहले के दो चार ही ज्ञानी होंगे कि सारे होंगे यार? सारे में ज्ञानी कहते हो, किसी को जट कहते हो, जिम्मेदार कहते हो, किसी को प्रोफेसर कहते हो, ज्ञानी का सारे नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? बिना ज्ञान के ज्ञानी बन नहीं सकता। पर अब तो लोग बिना ज्ञान के ज्ञानी भी लगा रहे हैं। जैसे ज्ञानी जैल सिंह जी थे, राष्ट्रपति थे, आदर के योग्य थे, सम्मानित थे, पर वो क्या कहते थे? मैं तो इंदिरा बीबी जी जिवे कहती हूँ करवे नहीं कहते सी जी, वाहिगुरु को मैं वो करूं, जिवें गुरबाणी कहती हूँ वो करूं। जिवें बीबी इंदिरा कहोगी वो करूंगा। नाम ज्ञानी है। तो ज्ञान कहां बढ़ेगा? हृदय ज्ञान आना मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। और ज्ञान कहां बढ़ेगा? गुणवान की संगत करने, जिनमें गुण होगा। और गुण किसको कहते? श्रीमद् भगवत गीता में 26 गुणों का वर्णन किया गया है। 26 गुण क्या हैं? अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्वम, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागा शांति पैतुनम, दया भूतेषु औलोलुप्तम मार्गम ही विचापलम, तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नादिमानिता, भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ये 26 प्रकार के लक्षण हैं ज्ञानियों के, परमहंसों के, श्रेष्ठ पुरुषों के 26 लक्षण हैं। वो 26 लक्षण में एक भी लक्षण, जैसे रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने जो है सबरी को सुनाई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति कौन सी? संतों का संग करो। तो संत मिले कुछ कहिए सुनिए, मेरे असंत मस्त हो रही है। संत मिले तो कुछ कहो, क्या कहो? संसार की चर्चा ना करो। संत मिले तो उस परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु की चर्चा करो। तो हमारे जीवन में जो संत मिलते हैं, अब तो संत ऐसे हो गए भाई, जो राजनीति में जावे वो संत। आज के संतों की व्याख्या, गुरबाणी ने जिन संतों की व्याख्या करी वो अलग है। 4 पदार्थ जे को मांगे, 7 जना की सेवा लागे। संत की, और संत की निंदका नानका, संत की निंदा करने वाले,
अपने अभिमान का जे प्राणी हमें करे, जिस प्राणी ने अपने अहंकार को छोड़ दिया, मैं मेरी नु मार मुकावे, जिसने अपनी मैं को मार के खत्म कर दिया, अपने अहंकार का नाश कर दिया, अपने अभिमान का त्याग कर दिया, वो संत है जिसके जीवन के अंदर आप गृहस्थ में भी संत हो सकते हो, खेती करने वाला किसान भी संत हो सकता है, व्यापार करने वाला एक दुकान करने वाला भी संत हो सकता है। वैसे तुलाधार था, भगवान के पास गया, भगवान ने कहा वैसे तुलाधार के पास चला जा, ज्ञान मिल जाएगा। आया उसकी दुकान पर, वो तो तकड़ी तोल रहा है, नारद जी की तरफ देखा ही नहीं। सवेरे से शाम हो गई, शाम को वेल हुई, अरे बोला भगवान ने काम भेज दिया तो मेरे को ये तो सवेरे से शाम तक तकड़ी तोल रहा है, तराजू तोल रहा है। शाम को वेल हुई, अपने कर्म से फारग हो गए। पूछा भगवान ने भेजा है, इसलिए भेजा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। बोला परमात्मा ने मेरे साथ बात की, इसको कैसे पता लगा? बोला आपको पता कैसे लगा? कहता मैं अपने कर्म को ईमानदारी से कर रहा हूं। मैं इस तकड़ी की जो नोक है ना, तराजू में भी मैं अपने ईश्वर परमात्मा वाहेगुरु का दर्शन करता हूं। मैं जो भी काम करता हूं, मैं वाहेगुरु की साक्षी करके काम करता हूं। उस रब की हजूरी में, वाहेगुरु की हजूरी में रह करके काम करता हूं। इसी जो सारे संसार में होता है, मुझे यहां बैठे हुए पता लगता है। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, मैं दिन रात नारायण 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 नाम जपता हूं। एक खेत में काम करने वाला किसान सवेरे उठता है, ना नहाता है ना धोता है, खाली हाथ पैर धो लेता है, खेत में चला जाता है और जो है काम करता है। और थोड़ी देर कभी आपको मत्था टेक लिया तो टेक लिया, नहीं टेका तो खेत में ही काम करता रहता है। भगवान ने कहा सुनो नारद जी, ये जो है घी का कटोरा ले जा, ये संसार का चक्कर काट दिया, संसार का चक्कर काट दिया, और एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। नारद जी घी का कटोरा लेके चल पड़े। सारे संसार में चक्कर काटना है, वापस आना है, और कटोरे में से एक भी घी की बूंद वापस गिरनी, बस कटोरा हाथ में लिए जा रहे, एक बूंद ना गिर जाए, एक बूंद ना गिर जाए, भाई यही ध्यान है, एक ही ख्याल है। अगर कटोरे में से बूंद घी की गिर गई तो मैं परीक्षा में फेल। सारी दुनिया का चक्कर काटते काटते आते भगवान के पास आ गया। भगवान ने कहा नारद, ये बता तू एक घी का कटोरा जब ले गया था, क्या तेने मेरा नाम जपा, ईश्वर का नाम लिया, वाहेगुरु का नाम लिया, मेरी याद करी? बोले महाराज तुम्हारी याद करता तो ये कटोरा छलक जाता और घी नीचे गिर जाता। बोले एक घी के कटोरे को बचाने के लिए एक बूंद ना गिर जाए, तू मेरे को भूल गया। परंतु वो किसान जो है ना, खेत में दिन रात काम करता है, खेती भी करता है, बच्चे भी पालता है, रिश्तेदारी को भी निभाता है, और फिर भी थोड़ा टाइम निकालकर सवेरे शाम वाहेगुरु वाहेगुरु एक बार भी बोल देता है, तो तेरे से तो वो अच्छा है ना, वो संसार में काम करता हुआ भी मेरे नाम को भूलता नहीं है। और तेरे को कोई खेती नहीं, कोई मकान नहीं, तेरे कोई दुकान नहीं, कोई नौकरी नहीं, ना तेरे पास कोई छोकरी है, ना तेरे पास कोई नौकरी है। एक घी के कटोरे में तू भूल गया, पर वो किसान धन्य है जिसके पास खेत भी है, परिवार भी है, रिश्तेदारी भी है, नातेदारी भी है, फिर भी वो मेरा नाम सवेरे शाम लेता जरूर है। तो भगवान कहता है मैं उन लोगों से प्रसन्न रहता हूं जो संसार में रहते हुए भी अगर सुबह शाम अगर मेरे नाम का ध्यान कर लेता है, उससे मैं खुश हो जाता हूं। तो भगवान कहता है नारद, तेरे से
ज्यादा तो मैं वो किसान के बेटे से खुश रहता हूं जो सारे संसार को पालता भी है और मेरा नाम भी लेता है। इसलिए अगर जीवन में एक बार भी सच्चे मन से, प्रिय मन से, पवित्र होकर के घर में बैठे हुए भी आप अहंकार को छोड़ करके, मोह और ममता को छोड़ करके सवेरे शाम उस वाहिगुरु परमेश्वर का, सवेरे शाम हमारे परंपरा ना पाठ करने की, सुबह कौन सा पाठ करना चाहिए? क्यों ज्ञानी जी? सवेरे कौन सा पाठ करना चाहिए? जब भी शाम को रहना साइड का पाठ करना चाहिए। करते हो सर? कितने लोग करते हैं? वो हाथ खड़े करो, ले सारे भेद जब 2 4 पाठ होने रह गए तो थानू किसी ने मना किया है? क्यों जी? अच्छा, रोटी रोज खाते हो कि नहीं? पानी रोज पीते हो? निंदा रोज करते हो, चुगली रोज करते हो, तो पाठ रोज क्यों नहीं करते? क्या भाई? खाना रोज, नहाना रोज, जाना रोज, आना रोज और पाठ रोज क्यों नहीं? पाठ तो कदे कदे बाबा जी बेड़े च रखा लेंगे तो असं सुन लेंगे। क्यों भाई? भगवान को रोज दे रहे, वाहिगुरु रोज कृपा करता है ना कि रोज उसका नाम भी जपना है और कुछ नहीं। तो सवेरे शाम जेड़े नियम ने उन्होंने नियम का पालन करना चाहिए। अगे तो करया करो, नहीं करते तो गुरुद्वारे साहब जाके सुनिया करो। जिन्हों पाठ करना आता है याद आप करो, नहीं तो गुरुद्वारा साहब जाके सुनिया करो कि नहीं? एवं सिख बनोगे, एवं पंजाब का नाम होगा, एवं अमृतसर का नाम होगा। इस तरह नहीं होने वाला। इस वास्ते शास्त्र कहता राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अगर पवित्र हृदय से एक बार भी उस परमेश्वर वाहिगुरु का नाम उच्चारण करो, संसार के काम करते रहो, न हर भूलो न जग छोड़ो, न हर भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में और जग में यूं रहो जो कमल रहता है पानी में। संसार में रहो परंतु वाहिगुरु को मत भूलो, ईश्वर को मत भूलो, गुरुओं को मत भूलो, जिन्होंने बलिदान दे करके सर्वंशदानी की बात की महाराज ने, गुरु गोविंद धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्वस्वदान करने वाले। जब उनकी याद आती तो रोम में खड़े हो जाते, रोम रोम खड़ा हो जाता है जैसे ऐसे महापुरुषों। ये जो सिक्खी है ना, उन महापुरुषों की बदौलत है, संतों की बदौलत है, उनका ऋण हमारे ऊपर है। ये जीव के ऊपर कई प्रकार के मातृ ऋण, माँ बाप का ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण। आचार्य किसको बोलते हैं? माँ जिसने पैदा की उसका ऋण हमारे। माँ बाप की सेवा करा करो। आजकल तक पंजाब का नौजवान पूरे दुनिया के एक्सरसाइज हो गया, किया नशे पत्ते आ गया। मैं एक रास्ते रुके तो जगह पापा जी तुलसीदास जी का किरण धोलेगा कोई मेरे पिंड है तो 2 घंटे की बात है। कहता जी तो चंडीगढ़ है। मैं चंडीगढ़ की में कहता जी जेड़ा नशा पत्ता चंडीगढ़ मिलता है साढ़े पिंड में भी मिलता है। मैं इस नाल तू अपने पंजाब का नाम रोशन करने, जेड़ा नशा पत्ता कहता चंडीगढ़ मिल जाता है ना, वो साढ़े पिंड में भी मिल जाता है। चंडीगढ़ के बराबर है साडा पिंड। मैं कहा वाह, ये नहीं कहता कि गुरु का नाम अमृतसर की पावन नगरी गुरु श्री हरमंदर साहिब जेड़ा नाम जपया जाता है वो साडे पिंड विच भी जपया जाता है। ये उदाहरण देना सी कहता है जेड़ा सोता पत्ता चंडीगढ़ मिलता साडे पिंड विच भी मिलता। चंडीगढ़ के बराबर है साडा पिंड। दसो सुधारो अपने पंजाब को।
सुधारो अपने नौजवानों को। यहां में देखो अपनी जो सिक्खी है गुरबाणी नशे पत्ते की गल कहती है, क्यों जी बाबे कहती है? नहीं कहती। ये नौजवानों नशे तो दूर रहना चाहिए। ये जी बीमारी है ना, बीमारी ये गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ किस वास्ते रखाया है? बस आओ सुनो बाबा जी ना और इतने आओ लंगर छक के चले जाओ, बस हो गया काम? नहीं, ये सारे जीवन किस तरह जीना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, किस तरह सारे बच्चों को जीना चाहिए, बनना चाहिए नौजवानों को। नशे तो दूर रहो। अपने पंजाब वाल देखो, हर कोई कहता जमीन बेच के जिन्हें विदेश जाना है, उसे भांडे मांजते हैं, उसे झाड़ुआ लाते हैं। ऐसे जिमीदार का पुत बन के मोटरसाइकिल में मुच्छा से पाव दे के घूमता है, घोड़िया से घूमता है, काना से घूमता है, उसे जाके भांडे मांजे। कहना मैं तो विदेश जाना, मैं तो बाबा जी भिजवा दो उससे, भावें किन्ने लख प्यो की जमीन बिक जाए, किले सारे बेच देंगे, पर विदेश जाना है। ये नशे पत्ता ने पंजाब मार दिया भाई। ये बीमारी दूर करो, सच्चे गुरु के सिख बनो। गुरुआ ने बलिदान सिखाया है, भक्ति सिखाई है, त्याग सिखाया, तपस्या सिखाई है और अहंकार को छड़ना सिखाया है। धन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो क्या है, मैं परम गुरु का दाता, देखन आयो जगत तमाशा। मेरे को कोई परमेश्वर ना कहे, मैं तो उस वाहिगुरु वाला निरंजन परमात्मा निराकार जो है उसका दास। देखो इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े दानी, त्यागी, तपस्वी, जितने गुण संसार दे धन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन दे वे, परंतु अभिमान इतना भी नहीं। शक्ति के उपासक, त्याग तपस्या के धनी, परंतु अभिमान इतना भी नहीं। कहते नहीं मेरे को कोई परमेश्वर ना उचरा है। ये अभिमान बिल्कुल नहीं जीवन के अंदर। और असी सच्चे गुरु के सेवक बनिए, सच्चे गुरु के सिख बनिए, गुरबाणी की धारा में चलिए, बुराइयां को छड़िए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश होवे तो संकल्प लो ये बुराइयां छड़निया ने अपन, ये जी विदेशी संस्कृति छड़नी है। ये जितने भी नशे पत्ते सारे विदेशों को आए ने, ये तो पंजाब हरियाणा